हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही इंटेंस और सच्चाई से भरी होगी, क्योंकि हम अनकवर करने वाले हैं वो सच जो आपके पर्सन की लाइफ में छुपा हुआ है। क्या कोई ऐसा है जो आपके और उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है? कौन है वो? क्या वो थर्ड पार्टी की एनर्जी है या कोई फैमिली प्रेशर है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपके पर्सन अभी भी इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे? तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं, इसीलिए रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है, तो आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखिए। इनमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल प्लीज गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के लाइफ में आखिर क्या चल रहा है और वो इनसे क्या छुपा रहे हैं। प्लीज गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल राशि निकल के आई है, फायर साइन से एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशि निकल के आई है वो है सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन, और नंबर आए हैं 3, 4, 7, 8 और 9। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। देखो, कैसी बात है कि हमने रीडिंग शुरू करने से पहले बोला था कि आपके पर्सन की आज हम छुपी हुई एनर्जी देखने वाले हैं, क्या छुपा रहे हैं। और पहला ही कार्ड हमारा वो छुपाने वाला निकल के आया है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि एक चीलिंग एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा प्लान बना रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने से अच्छा बना फिरता है, लेकिन पीछे से उनके माइंड में डाउट्स और कन्फ्यूजन डाल रहा है। आपके पर्सन खुद भी इस समय बहुत ही कंफ्यूज है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे। शायद उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई है, या ये भी हो सकता है कि वो एक खुद सिचुएशन से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ये एनर्जी टेम्पररी है। जो सच है वो सामने आएगा ही आएगा। आपके और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी और की वजह से है, किसी और ने क्रिएट की है, न कि उनके दिल की वजह से। तो आपके पर्सन के बीच में अगर आप दोनों के बीच में कोई गैप आ गया है या दूरी आ गई है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन के किसी ने माइंड में वो सब कुछ डाल दिया है और आपसे बात न करे ऐसी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है। तो यही हमें ये पहला कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा टेम्परेंस का निकल के आया है, जो कि
मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता कोई ऊपर का रिश्ता नहीं है, इस पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन के दिल में अभी बहुत सारी जंग चल रही है। एक तरफ वो अपने लिए अपनी फीलिंग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कंफ्यूज है और बाहर के दबाव से भी लड़ रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स आपके और उनके बीच में डिवाइन टाइमिंग पर काम कर रहा है। अभी चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही है। जो आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हो गई है या जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में थी, वो अब डिज़ोल्व होगी। बट आपको थोड़ा पेशेंस में रहने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन खुद को अब स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस कनेक्शन को बचाने के लिए उन्हें पहले अपने अंदर से बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और आप दोनों के रिश्ते पे एंजल आप दोनों को गाइड कर रहे हैं। ये कार्ड एक बड़ा संकेत है कि आपके और उनके बीच में एक स्पिरिचुअल स्ट्रांग बॉन्ड है। आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं था, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों मिले। इस जर्नी में आप दोनों पे एक ऐसी शक्ति है या जहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अगला कार्ड हमारा 3 ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है और थर्ड पार्टी को भी ये कार्ड दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि इसका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस रीडिंग में ये कार्ड आया है, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन के बहुत करीब है। शायद वो उनके दोस्त बनकर उनसे मिले हो, या शायद उनके दोस्त बनकर इस फैमिली में उन्होंने एंट्री मारी हो। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो छुपा रहे हैं। ये इंसान हो सकता है कि सबसे मिलता है जुलता है, मतलब उनके फैमिली जैसे उनके घर में रहता है। और आपके पर्सन को वो ये भी एहसास दिलाने की कोशिश भी करता है कि आपसे दूर रहना उनके लिए कितना सही है। हो सकता है कि वो आपके पर्सन को ये भी बोले कि अभी आपको करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये रिलेशन आपके लिए उतना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके वजह से आपके पर्सन का मतलब वो आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ खुद का फायदा देख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पर्सन कभी कभी इस थर्ड एनर्जी के साथ भले ही कंफर्टेबल ऊपर से दिखाते हैं, लेकिन दिल से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी सोल अभी भी आपकी तरफ खींचती है। आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और एक और बात, यूनिवर्स यहाँ आप दोनों के इस रिश्ते को कह रहा है कि जो ऊपर से हंसने वाला दिखता है, तो उनके दिल में आपके लिए अच्छा हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऊपर अच्छा दिखता हो वो आपके लिए अंदर से भी अच्छा सोचे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतना सारा बोझ लिए चल रहे हैं मन में दिमाग में, तो उसके वजह से अब वो सारा बोझ उठाते उठाते अब थक गए हैं। इतने सारे उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इतने सारे लोग उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अब वो डिफेंसिव हो गए हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है, लेकिन वो हर किसी से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आप तक फिर से आए तो
फिर से कोई उन्हें हर्ट ना कर दे। लेकिन याद रखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स एक फाइटर का कार्ड है। आपके पर्सन अभी गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर एक दीवार बना रहे हैं ताकि निगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सके और खुद को स्ट्रांग बना सके। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि उनके पास आपके लिए प्यार और उम्मीद अभी भी जिंदा है। बस उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है ताकि वो करेज लेकर फिर से आपके पास आए। और यूनिवर्स यहाँ आपको कह रहा है कि वो लड़ रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, आपको होप बिल्कुल नहीं हारनी है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। ये कार्ड का आना मतलब आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है और यूनिवर्स की तरफ से ये बहुत ही स्ट्रांग संकेत है। ये बताता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, स्ट्रांग फीलिंग है। वो आपके साथ स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन की ख्वाहिश रखते हैं। शायद वो आपके साथ एक घर, एक फैमिली, एक स्ट्रांग कमिटमेंट का सपना देख रहे हैं। शायद वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। उनकी सोल जानती है कि ये कनेक्शन बहुत ही सच्चा है और प्यारा है। वो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि भले ही उनके आसपास कितनी भी निगेटिव हो या निगेटिविटी हो, उनका दिल बार बार एक ही जगह लौटता है, वो है आपकी ओर। वो आपको अपनी लाइफ का वो हिस्सा मानते हैं जहाँ उन्हें सुकून मिलता है और कंप्लीटमेंट मिलती है। ये भी बताता है कि यूनिवर्स इस रिश्ते को डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है। आप दोनों का मिलना सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि आप पिछले जन्म से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको इस जन्म में भी डिवाइन मिलाने की कोशिश कर रहा है, यही ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का आया है। ये बहुत ही स्ट्रांग और ग्राउंडेड एनर्जी का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि अ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घर में उठाते हो, या उन पे ज़्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन इस समय अपने लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो एक स्टेबल इंसान बन के आए, सक्सेसफुल और सिक्योर इंसान बनकर आए। शायद इसी की वजह से वो अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो अपने गोल्स, अपने करियर और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस कर सके। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन का प्यार एकदम जेन्युइन है, सच्चा है। वो कमिटमेंट से नहीं डरते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब आप दोनों का रीयूनियन हो तो किसी भी थर्ड पार्टी या प्रॉब्लम्स की वजह से दोबारा सेपरेशन ना हो। तो यूनिवर्स का ये संदेश है कि अभी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब आपके पर्सन आपके पास लौटेंगे तो वो आपके लिए वो सब लेकर आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आपके पर्सन आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो, या आप जो डिज़र्व करते हो। नेक्स्ट कार्ड हमारा 8 ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन की मेहनत, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को ये दर्शा रहा है। आपके पर्सन जो बाहर से भले ही शांत दिखते हो, लेकिन उनके अंदर से वो अपने हर कदम को सोच समझकर उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि
आपके बीच में जो दूरियां आई है या आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से नहीं है। ये पूरी सिचुएशन एक टेस्ट है आप दोनों की लाइफ का। इसीलिए वो दिन रात इस रिलेशन को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हैं जिसने आपको उन्हें अपने से अलग किया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक ऐसा मैसेज भी देता है कि जो आपके लिए है। यूनिवर्स कहता है कि अगर ये रिश्ता सच्चा है तो हर मुश्किल के बाद रीयूनियन होगा। बस खुद पे और आपके रिश्ते पे फेथ रखना होगा और पेशेंस बनाए रखना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू लिखिए, अच्छा सा कमेंट लिखिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।